हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कोफ्ते बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चने की दाल को 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रखा था। अब इसको मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। ये मैंने इस तरह से सारी दाल को पीस लिया। अब इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा, सूखा धनिया, कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला, नमक, सूख मिर्च, हल्दी पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज चॉप किया हुआ और धनिया और हरी मिर्च। इन सबको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब ये मैंने एक अदद अंडा ले लिया है, इसको अच्छे से फेंट लिया है और उसको मैंने इसके अंदर ऐड करके मिक्स कर लेना है। अब मैं इसके कोफ्ते बनाना स्टार्ट करूँगी। अच्छे से दबाते हुए हम इसके कोफ्ते बना लेंगे सबके। बहुत ही मज़े के कोफ्ते ये बनते हैं। इस तरह से लगता है जैसे कि कीमे के कोफ्ते हैं। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अब तो रमज़ान भी चल रहे हैं तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। तो आप अपने घर वालों के लिए स्पेशल रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो ये मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए। इसको 5 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हमने घी को गर्म कर लिया। इसके बाद हम एक एक करके कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे कुछ तकनीक है जो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने जब ऑयल को गर्म करना है तो फुल फ्लेम रखनी है। जब अच्छे से घी गर्म हो जाएगा उसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे। दोनों साइडों से अच्छे से हमने इसको कुक करने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है और इसको ढाँप के अच्छे से कुक करना है ताकि ये अंदर तक पक जाए, कच्चे ना रहे। दाल हमारी कच्ची थी इसलिए हमने इसको अच्छे से कुक करना है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इस तरह से हमारे कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। कोफ्ते हमारे कुक हो चुके हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब हमने एक्स्ट्रा घी निकाल दिया और बाकी घी के अंदर हमने अपना मसाला ऐड कर दिया, प्याज, टमाटर, मिर्चा वगैरह। इसको अच्छे से हम भून लेंगे ब्राउन होने तक। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। मसाला जब हमारा अच्छे से भुन जाएगा तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे। अगेन मसाले को हमने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया और अच्छे से इसको फिर से भून लेंगे। घी अभी नहीं इसके ऊपर आएगा। जब इसको अच्छे से भून लेंगे उसके बाद ये मसाला घी छोड़ देगा। इसके अंदर नमक, मिर्च और दही वगैरह ऐड करके अच्छे से भून लेंगे हम इसको। बहुत अच्छे से हमने भून लेना है। 2 से 3 हमने इसके अंदर छोटी इलायची ऐड कर दी है। गरम मसाला, कुटी हुई सूख मिर्च, धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक कुक होने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो मसाले के अंदर अच्छे से रच जाएँ। जी, तो हमारी ये डिश रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इफ्तारी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।